गोविंदा के मूवी साजन चले ससुराल से इंस्पायर्ड होके आज मैं भी अपने ससुराल जा रहा हूँ। सुबह के 6 बज रहे हैं और हमारी ऑटो आ चुकी है। सो फाइनली घर वालों को बाय बाय करके हम निकल पड़े स्टेशन की ओर, जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। बाहर निकले तो देखा अभी भी काफ़ी अंधेरा छाया हुआ है। कनकवली आते आते अब सूरज देवता ने भी दर्शन दे दिए है। यह सफ़र हम 2 हिस्सों में करने वाले हैं, यहाँ से पनवेल तक और फिर वहाँ से कैब करके दादर और फिर दादर से जोधपुर। ये कनकवली का मार्केट है और अभी कुछ दुकानें खुल ही रही है। नए घर में शिफ्ट होने के बाद काफ़ी टाइम बाद हम इतने जल्दी कनकवली मार्केट आए हुए हैं। फाइनली हम कनकवली स्टेशन पहुंच चुके हैं। ये स्टेशन बाहर से काफ़ी अच्छा रिनोवेट किया गया है। स्टेशन पहुंच के हमने मंग्या दादा को किया बाय बाय और फिर निकल पड़े प्लेटफॉर्म की ओर। एस्केलेटर आज चल रहा था तो हमें पूरा एयरपोर्ट वाला फीलिंग आ ही रहा था, तब तक ये पुराना वाला प्लेटफॉर्म दिख गया। रेलवे चार्ट में जाके ट्रेन नंबर और कोच पोजीशन चेक किया, जो कि काफ़ी आगे चल के जाना था। पर हमारी ट्रेन आने में काफ़ी टाइम था, तो हम वही पास के एक बेंच पे बैठ गए। सेल्फी लेने गया तो पीछे पावस्कर टी स्टॉल दिखा। मेरी नज़रों में चाय की प्यास देख के प्रीति ने रुकने की कोशिश की, पर हम कहाँ रुकने वाले थे। दुकान पे पहुंचे तो समोसा भी अलसा रहे थे, तो उनको बिना डिस्टर्ब किए मैंने चाय ली और आके वापस बैठ गया। ट्रेन में पैंट्री ना होने की संभावनाओं से पावस्कर की दूसरी दुकान से हमने गर्मा गर्म इडली पैक करवा ली। इनके पास पूरन पोली और आम्बोली जैसे और आइटम भी अवेलेबल थे। ट्रेन को लेट हुआ था। तब तक ट्रेन का इंतज़ार करते करते मैं सोने चांदी के भाव और सूरज को आसमान छूते हुए देख रहा था। कुछ समय बाद मेरी आंखें चुंधिया गई। होश में आया तब अनाउंसमेंट हो रही थी। फिर गाड़ी में बैठ के मैंने कणकवली को किया बाय बाय। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अपने शहर को पीछे छूटता देख कुछ अजीब सी फीलिंग आने लगी थी। अपने इमोशन को दिल में समेटे हुए वापस सीट पे पहुंचा तब तक इडली का बंटवारा हो चुका था। फिर मैंने भी अपना योगदान देते हुए चटनी की थैली खोली और इडली को चटनी से अभिषेक करवा के अपनी शुदा शांति करवाई। थोड़ी देर ट्रेंडिंग रील शूट करने के बाद ऑनलाइन लंच ऑर्डर किया, जो कि हमें रत्नागिरी से कलेक्ट करना था। रत्नागिरी से लंच कलेक्ट कर लिया तो पास ही में प्लेटफॉर्म पे ये भैया ककड़ी और तरबूज बेच रहे थे, तो उनसे 2 ककड़ियाँ खरीद ली। भैया ने ककड़ियों को 4 हिस्से में काट के बढ़िया से नमक मिर्च लगा के ककड़ियाँ हैंड ओवर कर दी। फिर मैं भागते हुए वापस अपने सीट पे आ गया। लंच के साथ सैलेड लेना एक बहुत अच्छी आदत है। ऐसे खुद को समझाते समझाते मैंने एक ककड़ी फिनिश की और फिर असली वाले खाने की तरफ मुड़ गए। हमने खाने की अच्छे से अनबॉक्सिंग की। दोनों सब्जियां काफ़ी बढ़िया लग रही थी। साथ में दिए थे 2 लकड़ी के चम्मच और अचार। यहाँ पे मैंने प्याज को बहुत मिस किया। लंच में हमने ऑर्डर किया था पूरी भाजी और छोले पूरी। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। फिर नॉर्मल पैसेंजर की तरह गेट पे खड़े रह के मुंह पे लू के थपेड़े लिए। इससे आपको वापस केबिन में जाके एसी और ज़्यादा ठंडा लगता है और फिर बढ़िया से नींद आती है। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। थोड़ी देर सोने के बाद भेल वाले की आवाज़ से नींद खुल गई। तब तक चिपलून स्टेशन जा चुका था। नींद तोड़ने की सज़ा देने के लिए भैया से हमने कैरी भेल बनवाई। चाय का इंतज़ार में पूरी भेल खाली हो गई, पर चाय वाला नहीं आया। इस बात से मुझे काफ़ी पेन हुआ। नदी, पहाड़, झरने ये सब नज़ारे देखते देखते हमारा स्टेशन आ गया। स्टेशन पे उतरे तो भावुक हुआ, स्तब्ध हुआ और फिर भीड़ छँटने का इंतज़ार करने लगा। 15 मिनट के असफल इंतज़ार के बाद हम फिर वापस उस भीड़ में शामिल हो गए। इस स्टेशन से हमारी काफ़ी यादें जुड़ी हुई है। फाइनली हम स्टेशन के बाहर आए और फिर अपने कैब वाले को ढूंढने लगे, जो कि स्टेशन से काफ़ी दूर खड़ा था। फाइनल गाड़ी में बैठे और निकल पड़े हमारी सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी के लिए। करीब साल भर बाद मैं अपने शहर को देख रहा था। कभी सोचा नहीं था कि इतना लंबा टाइम मैं मुंबई के बाहर रह सकूंगा। मुंबई की चमचमाती सड़कें और टावर देखते देखते हम पहुंचे दादर टर्मिनस। ट्रेन के लिए अभी काफ़ी वक्त था, तो हमने पहले डिनर करके फिर स्टेशन जाने का फैसला किया। टर्मिनस के सामने ही ये काफ़ी सुंदर ओपन रेस्टोरेंट है, जहां हमने डोसा और एक बिरयानी ऑर्डर की। डोसे में टाइम लग रहा था तो वेटर ने हमारी भूख देखते हुए पहले चटनी लेके आ गया। चटनी की ईएमआई ख़त्म करने के बाद हमारा डोसा आया, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट और कुरकुरा था। मैंने भी गर्मी से बेहाल बिरयानी के ऊपर दही डाल के हल्के से अपने पेट में सरका ली। खाना खाने के बाद भी हमारे पास काफ़ी टाइम था, तो हम टर्मिनस पे बने हुए एसी लॉन्ज में गए, जहाँ हमें 60 रुपये पर पर्सन चार्ज किए गए। रात का समय होने की वजह से भीड़ कम थी, तो हम भी आराम से पसर गए। 2.5 घंटे निकालने के बाद टाइम होते ही हम निकल पड़े अपनी ट्रेन की ओर। सो ये रही हमारी ट्रेन जिससे हम अभी ट्रैवल करने वाले हैं। हमारी ट्रेन अब स्टेशन से रवाना हो रही है और मैं भी अब कैबिन में जाके आराम से सो रहा हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में। सुबह नींद खुली तो 5:20 हुए थे। केबिन में अभी अंधेरा था। बाहर जाके देखा तो वडोदरा स्टेशन पहुंच रहे थे। फिर वडोदरा की पावन धरती पे उतरकर अमृत भवन के पोल के साथ कुछ सेल्फी वीडियोस बनाई। ट्रेन में अर्ली मॉर्निंग उठने वालों की कोई इज्जत नहीं होती।
अगर अंधेरे में आप कैबिन में घूमते हो तो लोग आपको बच्चा चोर, डकैत या गुंडा समझते हैं। इसलिए ट्रेन रवाना होते ही मैं फिर अपनी सीट पे जाके सो गया। थोड़ी देर बाद उठा तो उठते ही नादियाद में महादेव जी के दर्शन हो गए। ट्रेन सुपरफास्ट एक्सप्रेस होने की वजह से छोटे मोटे स्टेशन पर रुकती नहीं है। ये सोच के ट्रेन के प्रति मेरे मन में इज्जत बढ़ ही रही थी, तब क्रॉसिंग के लिए इसको साइड में पटक के इंडियन रेलवे ने मेरी ये गलतफहमी भी दूर कर दी। अहमदाबाद स्टेशन आते ही मैं ब्रेकफास्ट और दही लेने के लिए भागा। यहाँ पे प्लेट में बैठ के खमन हमारा इंतज़ार कर रहा था, मगर उनके चेहरे के उड़े हुए रंग बता रहे थे कि माल पुराना है। क्या बात है, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। फिर मैंने अपना ध्यान कचौरी और समोसे पे केंद्रित किया। पास में ही मुंबई के वड़ा पाव भी थे, पर घर की मुर्गी दाल बराबर, इस कहावत के अनुसार कचौरी, समोसा और दही लेके मैं वापस अपनी सीट पे पहुंचा। अहमदाबाद स्टेशन से थोड़ा आगे निकलते ही हमें दिखता है ये साबरमती रिवर फ्रंट। रात के रोशनी में ये बेहद ही खूबसूरत दिखता है। बुलेट ट्रेन के लिए इस नदी में ये 36 मीटर ऊंचे पिलर खड़े किए जा रहे हैं। साबरमती क्रॉस करते ही बापू, उनके साथी और हम पहुंच गए साबरमती रेलवे स्टेशन। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। साउथ अफ्रीका में गांधी जी के साथ ट्रेन में जो बदसलूकी हुई, उसके बाद उनके चरखे से इंस्पायर्ड इस बुलेट ट्रेन स्टेशन का होना हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यह बात से सीना चौड़ा हो ही रहा था, तब याद आया कि पेट सुबह से खाली है। अंदर गया, आराम से चाय, समोसा और कचौरी खाई। फिर मेरी बीवी की देसी आत्मा जागृत हुई और उसने थेपले की बीड़ी बना के चाय में डुबो के खाना शुरू किया। इस सब में चाय ख़त्म हुई तो दोबारा वेंडर से रिफ़िल करवाई, क्योंकि नाश्ते के बाद कोरी चाय पीने का सुख ही कुछ और होता है। पूरी दुनिया में तेल की कमी होने के बावजूद इंडिया में आया हुआ नया स्टॉक देखा और फिर मुझे इंस्टाग्राम पे देखे कुछ मीम याद आ गए। चाय के साइड इफ़ेक्ट्स आने से पहले ही उसे रोकने के लिए अमूल का ये रामबाण उपाय गटक लिया। 2 दिन के ट्रैवलिंग के बाद थोड़ा थक गया था, तो जगह पर बैठ के बाहर के वीडियो शूट करने लगा। पर 4K कैमरा से 240 पिक्सल के वीडियो शूट होते देख फिर बाहर आ गया। इस रेगिस्तान के बीच लोगों के खेत देखे काफ़ी अचरज लगा। इस बंजर ज़मीन को चीर के उसमें से सोना उगाने वाले को सलाम किया, तब तक ट्रेन भिलाड़ी जंक्शन पहुंच चुकी थी। जंक्शन के नाम पे स्टेशन पर सिर्फ 2 दुकानें छोड़ के कुछ नहीं था। दुकान से छाछ खरीदने के बाद बोर्ड के पास फिर जाके जंक्शन का स्पेलिंग भी चेक किया। 20 मिनट ट्रेन स्टेशन पे खड़ी रही। तब तक बच्चों का IPL देखते देखते छाछ की टेस्टिंग भी कर ली। मुझे तो टेस्ट सही नहीं लगा। दुकान वाले को छाछ का रिव्यू दे के आगे बढ़े, तब तक हमारा खाना सीट पे आ चुका था। ऑर्डर लेते वक्त भैया ने डिस्क्राइब की हुई बाहुबली थाली आते आते काफ़ी सिकुड़ गई थी। कटप्पा भी शर्मा जाए ऐसी हरकत करके भैया ने हमसे 200 रुपये लिए और निकल लिए। जो कुछ तो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। आई डोंट लाइक दिस। इस थाली में है पूरी की लोहे से बने हुए 4 फुल साइज रोटियां, 50 ग्राम चावल, 50 ml दाल, लगभग उतनी ही ग्रेवी में डूबे हुए नटराज रबर के साइज के 3 पनीर के टुकड़े, आधा आलू और 10 छोले की सब्जी। 2 पूर्ण विकसित जीवों के लिए खाना थोड़ा कम था, तो हमने साथ में अमूल दही का सहारा लिया। महसाना, भिलड़ी, जोधपुर रूट पे स्टेशन पे भोजन की कोई भी व्यवस्था नहीं है, तो हमें पूर्णतः ट्रेन कर्मचारियों पे डिपेंड रहना पड़ा। खाना ख़त्म करते ही हमने हमारा आगे का सफ़र जारी रखा। रास्ते में मारवाड़ भीनमाल नाम का काफ़ी एस्थेटिक लुक वाला स्टेशन आया। उतर के 2-4 सेल्फियाँ खिंचवाई। स्टेशन पे लहराता हुआ भारत का झंडा काफ़ी प्यारा लग रहा था। ये नज़ारा आंखों में समा के स्टेशन से रवाना हो ही रहे थे, तब यह पतरे की शेड देख के समझ आया कि दुनिया में कितना भी एस्थेटिक बन लो, धूप से बचने के लिए आपको चार मीनार के पतरे ही काम आते हैं। काफ़ी देर दूर से हमारा चाय प्रेम देखने वाले अटेंडेंट ने मुझे मुद्रान स्टेशन पे मिलने वाली वर्ल्ड फेमस चाय के बारे में बताया। चलती गाड़ी से बाहर झांक के देखने से गाड़ी और तेज़ चलती है। ये पुरानी बॉलीवुड मूवीज से मिली सीख को अपनाते हुए मैं भी अपना सर बाहर रख के झांकने लगा। थोड़ी देर बाद जब गलतफहमी दूर हुई तो फिर सीट पे आके बैठा। मुद्रान स्टेशन के पास गाड़ी का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। जैसे ही गाड़ी रुकी तो भाग के दुकान के पास पहुंचा और धप करके चाय लपक ली। मुद्रान से चाय पार्सल करने के बाद सीट पे जाके मेरा, प्रीति का और अटेंडेंट के बीच बराबर चाय का बंटवारा किया। ये चाय तो काफ़ी बढ़िया थी। पास आते हुए जोधपुर को देखते हुए हम दोनों के एक्सप्रेशन बदल रहे थे। बीच में काफ़ी सीनिक जगह पे ये ट्रेन रुकी। वहाँ पे हम सब ने काफ़ी फ़ोटोज़ और वीडियो शूट किए। फिर हम सब पैसेंजर की तरफ से इन भैया ने मोटरमैन का शुक्रिया अदा किया। इस बात से गदगद होते हुए मोटरमैन ने फिर कोई क्रॉसिंग पे गाड़ी रोकी नहीं और फिर हमारा स्टेशन आया भगत की कोठी।
भगत की कोठी से हमारा घर पास में है, इसलिए हम इसी स्टेशन पे उतर रहे। पहुंच गए हम। और इस प्रकार साजन जी पहुंचे अपने ससुराल सूर्य नगरी जोधपुर में। इस सीरीज को इतना सारा प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।